जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए तत्वार सूत्र प्रणेता आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय बोलिए प्रथमाचार्य श्री चारित्र तत्वती शांति सागर जी महाराज की सभी को जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वा सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका अर्थ अच्छे से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब तक आपकी 7 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज आपकी 8वीं कक्षा है। और अब तक आपने 9 सूत्र कर लिए हैं। आज है आपकी कक्षा 8, क्लास 8 है। 15 अक्टूबर 2020 का तारीख है। सबसे पहले हम प्रतिदिन की तरह मंगलाचरण करेंगे। अब तक जो सूत्र पढ़े हैं उनको याद करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 9वां सूत्र जो कल अंत में किया था उसको जल्दी से रिवाइज करेंगे और फिर आगे के सूत्र हम आज की कक्षा में लेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और जो आपने नोट्स बनाए हैं वहाँ से मंगलाचरण देखकर साथ साथ दोहराएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए उमा स्वामी जी महाराज की। अब पहले से 9 सूत्र तक हम लोग रिवाइज करेंगे। सब लोग साथ साथ देख के बोलेंगे। सम्यग दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यग दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यग दर्शनम्। तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यग दर्शनम्। तन्निसर्गा दधिगमाद्वा तन्निसर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। नामिस्थापना द्रव्यभावतस्तन्नयासः। नामिस्थापना द्रव्यभावतस्तन्नयासः। प्रमाणनयैरधिगमः प्रमाणनयैरधिगमः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर
भावाल्प बहुत वैश्च सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। हमने 9वें सूत्र से सम्यक ज्ञान के बारे में जानना प्रारंभ किया था। उससे पहले 7 तत्वों की चर्चा थी, सम्यक दर्शन की चर्चा थी कि उसको किस किस प्रकार से 7 तत्वों को और सम्यक दर्शन को हम जान सकते हैं। अब 9वें सूत्र से बहुत ही रोचक सूत्र जो था, 5 प्रकार के ज्ञानों की चर्चा हमने करी थी जो सम्यक ज्ञान कहलाते हैं, जो मन सहित जीवों के होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान में था जब इंद्रियां जो स्पर्श यानी कि आपकी जो त्वचा है, रसना यानी कि जीभ है, और घ्राण यानी कि जो आपकी नाक है, चक्षु माने आँख होता है, और कर्ण माने कान होता है। इनसे क्रम से स्पर्श करते हैं, इससे चखते हैं रसना इंद्री से, इससे सूंघते हैं, इससे देखते हैं और इससे सुनते हैं। इसके साथ में मन के होना अति आवश्यक है, तभी मति ज्ञान होता है, जो सम्यक ज्ञान की चर्चा में हम बात कर रहे हैं। श्रुत ज्ञान विशेष प्रकार से जानना, जो मति ज्ञान से जो भी चीज़ जानी है उसको थोड़ा और जानना, तो उसे क्या बोलते हैं? श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान देवताओं को, नारकियों को, त्रियंचों को और मनुष्यों को, किसी को भी हो सकता है, लेकिन इसकी लिमिट होती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से भूत भविष्य वर्तमान की पर्याय का ज्ञान होना, उसे क्या बोलते हैं? अवधि ज्ञान, कि पिछले भव का ज्ञान हो जाना या अगली पर्याय के बारे में जान लेना। मनः पर्याय ज्ञान, मन की बात को जानना दूसरे की, मन में क्या चल रहा है। स्वयं के मन का तो सभी जीवों को पता ही होता है, लेकिन दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो मनः पर्याय ज्ञान से होता है। ये दिगंबर मुनि को ही बताया है, शास्त्रों में हो पाता है तप के माध्यम से। देवताओं नारकियों को भी मनः पर्याय ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान प्राप्त होते ही जीव का मोक्ष का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है, वो केवली बन जाता है, अरिहंत बन जाता है। एक ही समय में सभी द्रव्यों को और उनकी अनंत पर्यायों को जान लेता है, चाहे वो भूत की पर्याय हो, भविष्य की पर्याय हो या वर्तमान की पर्याय हो। और यहाँ पर इंद्रिय और मन का कोई प्रयोजन नहीं होता, सीधे आत्मा से जानता है। ये तीनों जो ज्ञान हैं अब अगले सूत्र में बताएंगे, वैसे कल भी बता दिया था कि ये सीधे आत्मा से होते हैं, अवधि, मनः पर्याय और केवल, इसलिए इनको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा। इसमें इंद्रियों इत्यादि की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इनको अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष ज्ञान कहा, क्योंकि इसमें निमित्त की ज़रूरत है। ये बिना किसी निमित्त से, बिना किसी इंद्रिय के हो जाते हैं, सीधे आत्मा से होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं, फिर अगला सूत्र लेंगे। सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है। 9 सूत्र आपके पहले अध्याय में हो चुके हैं। आप लोगों की कक्षाएं YouTube के माध्यम से, हमारा एक चैनल है गौरव जैन वीगन के नाम से ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ पर तत्वार सूत्र के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है।
अब तक की 7 कक्षाएं उस पर अपलोड की जा चुकी हैं। काफ़ी सारे लोगों के बहुत ही अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। समझना बहुत ज़रूरी है। सभी के मंदिरों में, सभी के घरों पर तत्वार सूत्र की पुस्तकें, टीकाएँ, बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं, लेकिन अपन क्या है कि अपने व्यवहार में, सांसारिक क्रियाकलापों में इतने व्यस्त हैं कि उनको पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते। लेकिन आजकल क्या है कि सभी लोग मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे वीडियो वगैरह देखने का समय निकाल लेते हैं। तो उसी प्रेरणा से कि जब आप लोग मोबाइल पे या अन्य साधनों से पढ़ना चाह रहे हैं वर्तमान में, तो क्यों ना आपको ऐसी क्लासेस भी ऑनलाइन दी जाएं जिससे आपके समय का सदुपयोग हो, लेकिन साथ ही साथ भविष्य में आपको याद वही रहेगा, क्योंकि हम लोगों की जो मेमोरी है, हम लोगों का जो मतिश्रुत ज्ञान है, अभी सभी का बहुत कम है वर्तमान अवस्था में। तो जो आप अपने कॉपी, डायरी, पेन से लिख लेंगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि बार बार आप वीडियो नहीं देख सकते। वीडियो की भी एक सीमा है, कब तक है कुछ नहीं पता, कितने समय तक ऑनलाइन चीज़ है कुछ नहीं कहा जा सकता। इतनी सारी कंपनियां बंद हो जाती हैं तो कुछ नहीं पता। तो इसलिए जब तक वीडियो है, जब तक आप उसको नोट्स अवश्य बना लें। भविष्य का कुछ नहीं कहा जा सकता। जो आपकी डायरी, पेन होगी वो कम से कम आप सुरक्षित रख सकते हैं, और कभी भी जब भी आपको पढ़ने का मन करेगा, समझने का मन करेगा, आप उसको निकाल कर देख सकते हैं। आपको तुरंत ज्ञान में आ जाएगा कि ये चीज़ हमने ऐसे ऐसे पढ़ी थी, इसका ये मतलब है। तो इसलिए हम बार बार हर क्लास में आपको कह रहे हैं, केवल सुनना नहीं है, अपनी कॉपी, पेन लेकर एक एक शब्द के नोट्स ज़रूर बनाने हैं। प्रवचन तो आप लोग चतुर्मास आप सभी के यहाँ मौनी महाराज इत्यादि के होते हैं। टीवी पे भी बहुत लोग तत्वासूत्र पढ़ाते हैं, वहाँ पर भी आप रोज़ सुनते हैं। लेकिन आपके पास टीवी पे सुनते समय या मंदिर में प्रवचन सुनते समय इतना समय नहीं निकल पाता कि आप उसके ठीक ठीक नोट्स बना सकें। तो यहाँ जो हमारा उद्देश्य है, यहाँ प्रवचन देना नहीं है कि प्रवचन दिए और अगले दिन आप भूल गए। यहाँ पर बिल्कुल भी प्रवचन नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर आपको बहुत आराम से एक स्कूल में जैसे पढ़ाया जाता है, तो उस प्रकार से आपको तत्वार सूत्र की शिक्षा दी जा रही है, जिससे कि आप उसको बहुत ही डिटेल रूप में अपने शब्दों में आप उसको अपनी कॉपी, पेन पर लिख सकें, और आगे के लिए जब भी आपको ज़रूरत पड़े तब आप उसको पुनः रेफ़र कर सकें। चलिए आगे का सूत्र देखते हैं। 10वां सूत्र बहुत छोटा सूत्र है। तत् प्रमाणे, तत् प्रमाणे, क्या बन जाएगा ये? तत् प्रमाणे। 2 शब्द हैं इसमें, कौन कौन से? आधाता ऐसे भी लिख सकते हैं, और तत् माने वह, प्रमाणे माने प्रमाण है। यहाँ पर प्रमाण का क्या मतलब है? सम्यक ज्ञान।
पहले एक सूत्र में जो छठे नंबर का सूत्र था, प्रमाण नयैरधिगमः, वहाँ पर प्रमाण का क्या मतलब निकाला था कि संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट, कि जब किसी तत्व की बिल्कुल संपूर्ण जानकारी हो, और नए का मतलब निकाला था संक्षेप में जानकारी। तो जब नए के साथ में प्रमाण आता है तो उसका मतलब क्या होता है, एक दूसरे से तुलना करेंगे तो नए माने थोड़ा, प्रमाण माने पूरा। हाथी का उदाहरण हमने लिया था और उसकी सूंड का उदाहरण लिया था कि सूंड की जानकारी, नए की जानकारी, पूरे हाथी की जानकारी, प्रमाण की जानकारी। तो यहाँ पर जो प्रमाण का मतलब है, क्योंकि अब सम्यक ज्ञान के रेफरेंस से चल रहे हैं, हमने 9वां सूत्र सम्यक ज्ञान का पढ़ा, तो उसके बारे में क्या बताया कि जो ज्ञानम वर्ड आया था सम्यक ज्ञान वाले सूत्र में 9वें में अंत में, तो वो जो ज्ञान है, जो 5 प्रकार का ज्ञान पढ़ा, वह प्रमाण है, यानी कि वही सम्यक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है वो? अर्थात पिछले सूत्र में जो 5 प्रकार का ज्ञान कहा, वही सम्यक ज्ञान है। अर्थात पिछले सूत्र में कहा गया जो 5 प्रकार का ज्ञान है, ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? तत्प्रमाणे, वह सम्यक ज्ञान है, वह प्रमाण है। कौन कौन सा था 5 प्रकार का? फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का नाम केवल ज्ञान क्यों पड़ा? क्योंकि जब वो ज्ञान अकेला होता है तब बाकी किसी ज्ञान की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में ही शहंशाह है, तो इसलिए अकेला ही चलता है। वो केवल और अकेला एक ही बात होती है, अकेला ज्ञान होता है। ठीक है, बहुत छोटा सा सूत्र था, आपके समझ में आराम से आ गया होगा। अगला सूत्र देखते हैं, आध्ये परोक्षम, 11वें नंबर का सूत्र। आध्ये परोक्षम, आध्ये माने आगे के, परोक्षम माने परोक्ष ज्ञान, परोक्ष प्रमाण। अभी बताया था पहले भी 2 प्रकार का ज्ञान है, परोक्ष और प्रत्यक्ष। तो अब ये इसी सूत्र में आचार्य महाराज ने बता दिया। आध्ये, आध्ये माने आगे के, 2, 5 जो ज्ञान थे, मति श्रुत आदि के 2। आधे का मतलब होता है, आधे नहीं होता, ये ध्य है, ध्य, 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 इसको इस प्रकार से लिखते हैं, और ध, इन दोनों में फर्क होता है। ये ध्य बोलते हैं और ये क्या बोलते हैं? ध। ये आधा नहीं है, ये क्या है? आध्ये। क्या है? आध्ये। आध्ये का मतलब होता है आदि के 2।
परोक्षम माने परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष प्रमाण है। पिछले सूत्र में प्रमाण का मतलब सम्यक ज्ञान दिया है। ओके, परोक्षम यानी कि इसमें इंद्रियों की, निमित्त की और मन की सहायता होती है, ये सीधे आत्मा से नहीं होते। परोक्ष प्रमाण है। अब आदि के दो कौन से हैं? अर्थात मति, श्रुत ज्ञान, परोक्ष प्रमाण है या परोक्ष सम्यक ज्ञान है। छोटे छोटे सूत्र हैं ये। अगले अभी 12वें नंबर का बाद के दो, प्रत्यक्ष मन्यत। प्रत्यक्ष मन्यत, इसको कैसे लिखेंगे? यहां से लेंगे प्रत्यक्षम और अन्यत। कैसे? प्रत्यक्षम अन्यत। कैसे लिखेंगे? संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्यक्षम, माँ के नीचे हलंत लग जाएगा, आधा माँ, और अन्यत। कितने खूबसूरत तरीके से सूत्र बनाए हैं। कम से कम शब्दों का प्रयोग किया है और ज़्यादा से ज़्यादा बात बताई है। अब ये नहीं बोला कि बाद के 3, क्या बोल दिया? अन्य। जो 5 थे उसमें आदि के 2 तो भाई परोक्ष हो गए, और जो अन्य बाकी के बच गए वो क्या हो गए? प्रत्यक्षम, यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रत्यक्ष सम्यक ज्ञान। अन्यत माने अन्य सभी। अब अन्य सभी कौन से हैं? 5 में से 2 चले गए तो बाकी के कौन से बचे? अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, और तीसरा केवल ज्ञान। वो कौन से प्रमाण हो गए? प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी कि उसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, ना ही मन की आवश्यकता है। अर्थात अन्य सभी कौन कौन से हैं? अवधि, मने पर्य और केवल ज्ञान। क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब आप इसमें नोट बना के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि परोक्ष ज्ञान में इंद्रियों आदि का बाह्य निमित्त चाहिए। परोक्ष ज्ञान में कल भी बताया था ये, फिर से अब लिखवा देते हैं।
इंद्रियों का, मन का, इंद्रियों आदि का बाह्य निमित्त चाहिए। यानी बाह्य निमित्त की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई बाह्य निमित्त नहीं चाहिए, वो सीधे आत्मा से होता है, इसलिए इसको आत्मिक ज्ञान भी कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान में बाह्य निमित्त की कोई आवश्यकता नहीं होती, बाह्य निमित्त नहीं चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? आत्मिक ज्ञान। यानी सीधे आत्मा से होता है। इसलिए इसे आत्मिक ज्ञान भी कहते हैं। किसको? प्रत्यक्ष ज्ञान को। चलिए रिवाइज करते हैं इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। तत्प्रमाणे वह सम्यक ज्ञान होता है। पिछले सूत्र में जो 5 प्रकार का ज्ञान कहा था वो प्रमाण है, यानी कि सम्यक ज्ञान है। जब प्रमाण और नए को लेके चलेंगे सूत्र में, तो प्रमाण का मतलब संपूर्ण और नए का मतलब सूक्ष्म। यहाँ पर क्योंकि 9वें सूत्र से हम साथ में आ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रमाणे का मतलब क्या है? सम्यक ज्ञान, क्योंकि सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है। उसके बाद आध्ये परोक्षम, यहाँ आध्ये का मतलब आधा नहीं है, यहाँ क्या है? आगे के 2, यानी आदि के 2। आदि भी बोल सकते हैं इसको। आगे का मतलब यहाँ पे आदि, प्रारंभ, आगे आने आदि, आदि लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक ही बात है, आगे या आदि। आदि माने प्रारंभ, प्रारंभ के 2। प्रारंभ के जो 2 ज्ञान हैं, कौन कौन से? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, वो परोक्ष प्रमाण है, यानी कि प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्षम अन्यत, इसको लिखते कैसे हैं? प्रत्यक्षम अन्यत, संधि विच्छेद करा तो क्या बना? प्रत्यक्षम अन्यत, यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण है अन्य सभी। अन्य सभी कौन से रह गए? अवधि, मने पर्याय और केवल ज्ञान, वो तीनों कैसे हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। परोक्ष ज्ञान में इंद्रियों आदि का बाह्य निमित्त चाहिए, जबकि प्रत्यक्ष प्रमाण में जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसमें बाह्य निमित्त नहीं चाहिए, सीधे आत्मा से डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में? मिटा दें, 12 सूत्र आपके हो गए हैं, छोटे छोटे थे आज ये तीनों सूत्र। चौदहवां 13वां सूत्र लेंगे। 12 सूत्र हुए हैं आपके, 13वां नंबर का सूत्र। अब यहाँ पर मति ज्ञान के अन्य नामों की चर्चा करी है 13वें सूत्र में। क्या सूत्र है? मति, स्मृति, संज्ञा। मति, स्मृति,
संज्ञा। ज्या भी बोलते हैं इसको, ये जो ज्ञा है संज्ञा। चिंता अभिनिबोध, चिंता अभिनिबोध। जब दीर्घ के बाद में फिर से आ जाता है तो यहाँ पर ये एस जैसा साइन लगाते हैं, अ दोबारा नहीं लिखते। संधि में, संस्कृत में तो ऐसा एक साइन लगाया जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको, अ का उच्चारण करेंगे। और यहाँ पर दीर्घ है, चिंता अभिनिबोध। ये संस्कृत के कुछ कुछ रूल हैं, साथ साथ आपको बताते जा रहे हैं। इत्यनर्थांतरम, इत्य नर्था अंतरम। ओके। अब क्या क्या है इसमें, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। फिर एक शब्द है इसमें इत्यन, फिर है एक शब्द अर्थ, फिर है अंतरम। ऐसे समझने में आसानी रहती है, नीचे लाइन खींच देते हैं कि संधि विच्छेद कैसे कैसे किया है। देखिए, एक शब्द हो गया मति, फिर स्मृति, फिर संज्ञा, यहाँ अलग कर देंगे चिंता, और यहाँ अभिनिबोध, फिर इत्यन, और फिर यहाँ से लेंगे, ये छोटी सी लाइन खींची, अर्थ, फिर यहाँ से दोबारा से अ लिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अंतरम। तो क्या बन गया, अर्थांतरम। इत्यन अर्थ अंतरम। पहले अलग अलग शब्द लिखेंगे, फिर उनको समझेंगे। अब यहाँ पे किसकी बात करी है, पहला ज्ञान जो था मति ज्ञान, तो यहाँ इन्होंने मति वर्ड यूज़ कर दिया। तो यानी कि अब जो मति ज्ञान है उसको समझाने का प्रयास आचार्य महाराज 13वें सूत्र में कर रहे हैं कि ये मति ज्ञान और किन किन नामों से जाना जाता है। मति माने बोलने में आम भाषा में आ जाता है कि इसमें बहुत अच्छी मति है, तो बुद्धि को जनरली कई बार बोल देते हैं। तो सम्यक ज्ञान में 5 प्रकार के जो ज्ञान थे, उसमें जो पहला ज्ञान है मति ज्ञान, तो उस मति ज्ञान के ये 5 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, और मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये 5 नाम एक एक करके हम इसके बारे में देखेंगे कि आचार्य महाराज क्या बताना चाह रहे हैं। इत्यन अनंतरम, इत्यन अर्थ अनंतरम, यानी कि इन 5 नामों में यद्यपि कोई अंतर नहीं है। इत्यन, इन सभी में अर्थ में अंतर नहीं है। अंतरम, अंतर नहीं है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं। चलिए पहले लिखते हैं इसका मतलब, फिर इनमें जो शाब्दिक अर्थ है, कहना ये चाह रहे हैं कि वैसे जो मति ज्ञान के ही ये 5 नाम हैं, इनमें शाब्दिक अर्थ में अंतर हो सकता है, जबकि इनके समझने में मति ज्ञान के ही पर्यायवाची हैं। निमित्त की अपेक्षा से इनको एक जैसा कहा गया है, लेकिन इनके शाब्दिक अर्थ थोड़े बहुत अलग हैं।
वो अभी हम इस सूत्र का जब एक्सप्लेनेशन आपको कराते हैं तब आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। कौन कौन से? मति, स्मृति, पहले उधर से मिटा देते हैं, ये मिटा दें। 11वां और 12वां सूत्र आपने नोट कर लिया होगा। स्मृति का मतलब होता है आपकी मेमोरी पावर जो होती है, स्मृति बोलते हैं ना, इसकी स्मृति कैसी है, बुद्धि कैसी है, संज्ञा कैसी है, संज्ञा को संज्ञा भी बोलते हैं। और चिंता करते हैं आप लोग, वो भी किससे कर रहे हैं? मति ज्ञान से ही कर रहे हैं। और अभिनिबोध, इसको भी मति ज्ञान का पर्यायवाची ही कहा है। चलिए यहाँ लिखते हैं एक एक नाम इनके। क्या क्या है? मति, दूसरा शब्द आया है स्मृति, तीसरा शब्द है संज्ञा, और फिर है चिंता। ये हटके यहाँ पे क्या बन जाएगा? अभिनिबोध। उसके बाद क्या है? इत्यन, हलंत लग जाएगा क्योंकि हमने आगे ले लिया, तो क्या बन गया? अर्थ। उसके बाद क्या शब्द बन गया? अंतरम। इत्यन का मतलब इन सभी में, इन सभी के अर्थ माने अर्थ में, अंतरम माने अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है, यानी ये सब पर्यायवाची हैं, अंतर नहीं है। अभी अंतर नहीं है किस निमित्त से कहा है? कि सभी मति ज्ञान के ही प्रकार हैं, इसलिए निमित्त की अपेक्षा से इनमें अंतर नहीं है, लेकिन ये सभी मति ज्ञान के प्रकार हैं। तो शाब्दिक अर्थ में इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो अब हम समझते हैं कि आखिर ये अलग अलग शब्द क्यों लिए गए हैं। ये सभी मति ज्ञान के ही पर्यायवाची हैं। अब इनमें क्या क्या मतलब होता है वो एक एक यहीं पर लिखेंगे। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध, इन सभी के अर्थ में अंतर नहीं है, अर्थात यहाँ लिख देते हैं, ये सभी जो ज्ञानावर्णी कर्म हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे उसमें इसी प्रकार से 5 ज्ञानों का ज्ञानावर्णी कर्म होता है। तो मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से ये सभी होते हैं, है ना, कि जब उनका क्षयोपशम हो जाता है, कौन से ज्ञान का? मति ज्ञानावर्णी कर्म का। मति ज्ञान के ही पर्यायवाची हैं ये सभी। क्या हैं? मति ज्ञान के ही पर्यायवाची हैं। कैसे होते हैं? मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से ये होते हैं।
ये सभी मति ज्ञानावर्णी कर्म के ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ये सारे हम जो 8 कर्म हैं आगे के अध्यायों में अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसमें ज्ञानावर्णी के ये 5 ज्ञान के हिसाब से भेद हो जाते हैं। तो ज्ञानावर्णी कर्म में जो मति ज्ञानावर्णी कर्म है उसके क्षय उपशम से आपको क्या होता है, मति ज्ञान हो जाता है। ये सभी मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय उपशम से होते हैं। निमित्त की अपेक्षा से इनको सभी को एक जैसा कहा है। शाब्दिक अर्थ इन सब के अलग अलग होते हैं, वो हम यहाँ पर अभी समझेंगे। निमित्त की अपेक्षा से कि भाई सारे की सारे ज्ञानावर्णी कर्म में जो मति ज्ञानावर्णी कर्म है उसके 6 उपशम से होते हैं। निमित्त की अपेक्षा से एक जैसा कहा है। शाब्दिक अर्थ जो हैं अलग अलग होते हैं, जैसा जिसका शब्द है वैसा ही उसका अर्थ है। इनके शाब्दिक अर्थ अलग अलग हैं। ये नोट में आप लिख सकते हैं पूरा। अब हम इनके शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि क्यों ये निमित्त की अपेक्षा से एक जैसे कहे, और वैसे आखिर मति का क्या मतलब होता है, स्मृति का क्या मतलब होता है, संज्ञा का क्या मतलब होता है, चिंता का क्या मतलब होता है, और अभिनिबोध का क्या मतलब होता है। मति, मति शब्द मूलतः वर्तमान की बुद्धि का प्रयोग किया जाता है कि अभी आपने जो वर्तमान में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, है ना, या आप चख रहे हैं, आप चक्षु इंद्री से कुछ भी देख रहे हैं वर्तमान में, वर्तमान की बात को आपने इंद्रिय और मन की सहायता से जाना, उसे क्या बोलते हैं, मति। और स्मृति क्या होता है, हाँ स्मृति में वो चीज़ आ गई, मेमोरी में आ गई। तो मेमोरी में क्या चीज़ आएगी, कुछ ना कुछ पिछला आएगा, यानी कि स्मृति यानी अभी आप याद कर रहे हैं कौन सी बात को, जो भूतकाल में हुई थी, जो पहले हुई थी, तो उस बात का वर्तमान में स्मरण आ जाना कि ये चीज़ तो ऐसी थी, ये घटना ऐसी हुई थी, उसने हमसे तब ये कहा था। तो ये सब चीज़ क्या हो गई, शाब्दिक अर्थ से ही आपको पता चल रहा है कि स्मृति जनरली किस लिए बोला जाता है कि किसी पुरानी बात को याद करना है। लेकिन क्या मति ज्ञान के प्रकार में ही, मति में क्या है, वर्तमान में आपको कोई भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त होना इंद्रियों और मन की सहायता से। यहाँ पर भी क्या है, इंद्रियां तो यहाँ भी लगेंगी, मन भी लगेगा। आप सोच रहे हैं बैठ के तो इंद्रियां तो लगी रही हैं, है ना, और मन लग रहा है, लेकिन वर्तमान की घटना को ना याद करके पुरानी घटना को याद करना, स्मरण में आना, अनुभव में आना, उसे क्या बोलते हैं, स्मृति। यानी कि वर्तमान में स्मरण में आ रही है, लेकिन कौन सी घटना, पुरानी घटना। उसके बाद तीसरा होता है संज्ञा। संज्ञा में मति प्लस स्मृति, यानी कि मति ज्ञान भी लग रहा है, स्मृति ज्ञान भी लग रहा है। ये कैसे लगेगा, यहाँ पर तो खाली बैठे बैठे आपको पुरानी कोई बात याद आ रही थी, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आपने अभी कुछ निमित्त देखा, एकदम से किसी को देखा, अरे इनको तो मैंने वहाँ पर देखा था, ये तो वही हैं। तो वर्तमान में कोई निमित्त प्राप्त करके साथ ही साथ क्या हुआ, आपको उससे रिलेटेड कुछ स्मृति हो गई, तो उसे क्या बोला,
संज्ञा या संज्ञा। वर्तमान में कोई निमित्त प्राप्त हुआ, कोई पदार्थ देखा, उसको देख करके तुरंत पुराना स्मरण हो जाना। किसी गुरुजी को देखा जो बहुत 10 साल पहले आपको पढ़ाया करते थे, एकदम देखा, अरे ये तो हमारे वो गुरुजी हैं, उनको जाके तुरंत स्मृति के माध्यम से आपने नमस्कार किया, तो क्या बोलेंगे? संज्ञा से। फिर से देखते हैं, मति माने वर्तमान में कुछ भी आपको इंद्रिय मन की सहायता से किसी पदार्थ का ज्ञान होना। स्मृति यानी कि बिना अभी वर्तमान में कोई निमित्त नहीं है और आपको ऐसे ही पुरानी बात को याद आकर आप परेशान हो रहे हो या प्रसन्न हो रहे हो, तो क्या हो गया? स्मृति में आना। संज्ञा वर्तमान में कोई निमित्त प्राप्त होकर फिर कोई पुरानी बात उस चीज से रिलेटेड याद आ जाना। उसके बाद चिंता। चिंता का क्या मतलब है कि जहाँ इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है, जब जैन न्याय का आप अध्ययन करते हैं कि कोई पूर्व अनुभव से आपने कोई बात सीखी थी, तो आपने उसके आधार पर किसी घटना का आपने अनुमान लगा लेना कि यह चीज़ वैसी ही होगी। आपने कहीं पर धुआं उठता हुआ देखा, उसका कोई पूर्व स्मृति से कोई लेना देना नहीं था। आपने वर्तमान में क्या देखा है? कहीं पर धुआं उठ रहा है, तो आपने क्या लगाया उससे कि पक्का ये जो धुआं उठ रहा है तो यहाँ पर दूर उस जगह नीचे आग लग गई होगी, तो उसे क्या बोलते हैं? चिंता। यानी कि कुछ परिणाम देखना, तो उससे उसकी उत्पत्ति का ज्ञान होना कि ये चीज़ आग लगने की वजह से ही होती है। धुआं कैसे उठता है? जब कहीं पर आग लगती है। ऐसे ही एक उदाहरण और हम ले सकते हैं कि समूह शरण की रचना देखी तो क्या लगा लिया कि तीर्थंकर का समूह शरण है, इतनी बड़ी विशाल रचना है, हमने गुरुओं से सीखा है कि ऐसा ऐसा समूह शरण होता है, इतने ऊपर होता है, वहाँ पर ये घटनाएं होती हैं, इतने विशाल मान स्तंभ होते हैं, ध्वजा होती है, देवी देवता आते हैं। तो उसे देखकर क्या हमने कन्फर्म लगा लेना कि पक्का यहाँ पर तीर्थंकर भगवान का समूह शरण लगा होगा। पंचम काल में ऐसा नहीं होता, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है। तो चिंता का अर्थ क्या हुआ? किसी घटना के परिणाम को देख करके ये आपको अंदाजा लगाना कि ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? चिंता। ये भी कैसे हुई है? मति ज्ञान के प्रकार में हुई है। मति से ही तो देखा है आपने, समझा है, इंद्रियों और मन को लगाया है। इंद्रियों से आपने धुएं को देखा और फिर आपने मन से उस बारे में कि भाई आपने घर में कभी चूल्हा बनते हुए देखा था, तो उसमें धुआं उठता था, नीचे आग लगी थी, तो थोड़ा ज़्यादा धुआं उठ रहा है, तो वहाँ पे कोई रोटी तो नहीं बन रही होगी जो इतनी दूर से आपको बहुत सारा धुआं दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या उसमें लगाया अपना निष्कर्ष कि पक्का ये तो आग लगी होगी। अब एक आता है लास्ट में अग्निबोध। अग्निबोध को अनुमान भी बोलते हैं कि अनुमान साधन देखकर साध्य का अनुमान होना। क्या होना? साधन देखकर साध्य का अनुमान होना कि कुछ बहुत सारी, कहीं पर आपने देखा कि भीड़ लगी हुई है, भीड़ लग गई है, आप सड़क पे से जा रहे थे कि बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी है, तो वो क्या कहलाया? साधन, जो अभी भीड़ लगी हुई है। और साध्य क्या हुआ? जिसकी वजह से भीड़ लगी है। अभी आपको कन्फर्म नहीं है। चिंता में क्या था? कन्फर्म था कि पक्का धुआं उठता है तो आग ही लगी होती है। यहाँ पर क्या होता है? अनुमान लगाया जा रहा है कि भीड़ क्यों लगी है, जरूर कोई घटना हुई होगी जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ का जमावाड़ा है। कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई बात हो गई होगी, कोई लड़ाई हो गई होगी, या पता नहीं क्या हुआ है, कुछ भी हो सकता है।
तो आप एक अनुमान लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जब भी कभी ऐसी घटना हो जब साधन को देखकर साध्य का कि वो साधन क्यों होगा, क्यों हुआ होगा, तो उसे क्या बोलते हैं? अवनिबोध। और भी उदाहरण इसके शास्त्रों में आते हैं कि अचानक से रत्नों की वर्षा हो रही है बहुत दिनों तक, तो अब आपने शास्त्रों में पढ़ा, गुरुओं से सीखा कि रत्नों की वर्षा कब होती है? जब उसके कुछ समय बाद तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला होता है। तो साधन क्या है? रत्न जो गिर रहे हैं। साध्य क्या है? जो जन्म होने वाला है। तो क्या बोला? साधन को देखकर साध्य का अनुमान होना। ऐसे ही एक उदाहरण और भी शास्त्रों में आता है कि माता को 16 स्वप्न आए, तो वो क्या हो गया? साधन हो गया। साध्य क्या था? कि 16 स्वप्न क्यों आते हैं? ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जब तीर्थंकर भगवान उनके गर्भ में आने वाले होते हैं तो 16 स्वप्न आते हैं। तो इस प्रकार से साधन को देखकर अभी आपने कोई चीज़ देखी और ये चीज़ का साध्य क्या है, यानी कि कारण क्या है, ये चीज़ यहाँ पर क्यों हो रही है, तो उसका अनुमान लगाना, ये सभी आपको जैन न्याय में बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। तो तत्वार सूत्र में ये एक जो ग्रंथ है, इसमें तत्वों की चर्चा के माध्यम से आपको सभी प्रकार के अनुयोग सिखाए जा रहे हैं। द्रव्यानुयोग भी सिखाया जा रहा है, करुणानुयोग भी सिखाया जा रहा है, प्रथमानुयोग की कहानियाँ आपको उदाहरणों में बताई जा रही हैं बीच बीच में समझाने की दृष्टि से, है ना। तो सभी प्रकार के अनुयोगों की यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है। साथ साथ चरणानुयोग भी सिखाया जा रहा है कि भाई आपको क्रिया कैसे करनी है अलग अलग अध्यायों के माध्यम से। तो क्या आया आपके समझ में? मति ज्ञान, इंद्रिय व मन की सहायता से वर्तमान के पदार्थ को जानना। वर्तमान की कोई बात को जानना, पदार्थ का ज्ञान, उसे क्या बोला? मति ज्ञान। स्मृति, पूर्व की बात को आपको स्मरण में आना, पूर्व की बात का वर्तमान में स्मरण में आना। उसे क्या बोलते हैं? स्मृति। संज्ञा मति प्लस स्मृति, यानी कि अभी कोई निमित्त वर्तमान में देखा, उसको देख करके आपको पूर्व का ज्ञान होना। मति प्लस स्मृति, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो संज्ञा बन जाता है। वर्तमान में किसी पदार्थ का निमित्त पाकर पूर्व की बात का स्मरण हो जाना। वर्तमान में कोई निमित्त पाकर पूर्व का स्मरण हो जाना कि अरे भाई यह तो वही है जो जिसने मुझे ऐसा कहा था, अब मुझे इससे बदला लेना है, अब मुझे इसका अच्छा करना है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही पूर्व की बात का स्मरण आया लेकिन निमित्त वर्तमान में था। चिंता के लिए परिणाम देखकर उसकी उत्पत्ति का ज्ञान होना। कोई रिजल्ट देखकर, परिणाम देखकर उसकी उत्पत्ति का ज्ञान होना। उदाहरण, पर्वत पर दूर
धुआं उठता हुआ देखा तो आग लगी होगी, आग का आपको चिंता होना। धुआं देखकर अग्नि का ज्ञान होना, जबकि अग्नि आपको दिखाई नहीं दे रही, मात्र क्या दिखाई दे रहा है? धुआं दिखाई दे रहा है। अग्निबोध, अग्निबोध का मतलब होता है साध्य का अनुमान होना, साधन देखकर। साधन से साध्य का अनुमान। साधन क्या है? भीड़। अनुमान क्या है? कि कोई घटना हुई होगी, है ना? भीड़ देखकर किसी घटना का अनुमान। और क्या उदाहरण आपको बताए? 16 स्वप्न देखे, तो घटना क्या है? उसके पीछे की साध्य क्या है? कि तीर्थंकर का जन्म होने वाला है या गर्भ कल्याणक होने वाला है, गर्भ में आने वाले हैं। है ना? 16 स्वप्न या रत्न वृष्टि से क्या हो गया? से तीर्थंकर के जन्म का अनुमान यानी कि ज्ञान होना। यहाँ पर कोई स्मृति का काम नहीं है, यहाँ पर कोई मति प्लस स्मृति नहीं है, यहाँ कोई चिंता नहीं है। यहाँ मति ज्ञान के तो ये प्रकार है ही है, उसी का भेद है कि अग्निबोध है। साधन देखकर साध्य का अनुमान। तो इस प्रकार से 5 प्रकार से इनके शाब्दिक भेद हैं, परंतु इनके अर्थ में निमित्त की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। ये सभी मति ज्ञान ही कहलाते हैं। ये सभी मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से होते हैं। तो ये वर्ड आपको अब दोबारा कभी भी देखने को मिल जाए तो आपको क्या समझना है? इंद्रिय मन की सहायता से जब वर्तमान में जान रहे हैं तब मति ज्ञान है। स्मृति यानी कि अभी वर्तमान में कोई निमित्त नहीं था, फिर भी आपको कुछ पुरानी बात याद आ गई। संज्ञा में वर्तमान में कोई निमित्त मिला और उसके बाद पुरानी बात का स्मरण हुआ। चिंता में परिणाम देखकर इसकी उत्पत्ति का ज्ञान। धुआं उठ रहा है तो आग अवश्य लगी होगी। अग्निबोध, साधन से साध्य का अनुमान। कोई भीड़ देखी तो घटना का अनुमान। और इस प्रकार से दूसरा उदाहरण तीर्थंकर के जन्म का दिया है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? 5 चीज़ अब आपको इतने अच्छे से कराया है, दोबारा से जल्दी से रिवाइज करेंगे। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अग्निबोध इत्यन माने इन सभी के अर्थ में कोई खास अंतर नहीं है। आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की। सभी को जय जिनेन्द्र।